नमो नमः मित्रों। आज हम लोग शिशुपाल वध के तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम तो यह तेज पुंज देखा, ऐसा अवधारण किया। कि क्या देखा? एक तेज पुंज आ रहा है। किसने देखा है? श्री कृष्ण ने देखा। और क्या देखा है? ततः यह कोई देहधारी भी मालूम हो रहा है। क्या पहले दिखा? तेज पुंज दिखा, फिर उसमें कोई देहधारी ऐसा प्रतीत हो रहा है। और फिर देहधारियों में यह कोई स्त्री है या पुरुष या नपुंसक क्या है? तो इसमें पुरुष ऐसा क्या है? कोई पुरुष है ऐसा इसमें क्या हुआ? जो है प्रतीत हुआ। किसको? भगवान श्री कृष्ण को। आइए इस जो है कि इस तृतीय श्लोक में इस प्रकार से प्रसंग बताया गया है कि पहले कोई तेज पुंज दिखा, तेज पुंज के बाद में कोई आकृति दिखी, कोई शरीरी दिखा, और शरीरी में भी कोई एक पुरुष दिखा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को समझा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इस श्लोक को, बताते हैं। मार्ग जी कहते हैं कि चयस्तुषामीत्यवधारितं पुरः तथा शरीरीति विभाविताकृतिं विभुर्विभक्ता वयवं पुमानिति क्रमादमुं नारदयेत्यबोधिसः चयस्तुषामीत् अवधारितं पुरः तथा शरीरीति विभाविताकृतिं विभुर्विभक्तावयवोपमानिति क्रमादमुं नारदयेत्यबोधिसः। अर्थात चयः। चयः का मतलब होता है समूह। तो किसका समूह? तुषाम। तुषाम अर्थात चयः अर्थात जो समूह है। और किसका समूह? तो बोले तुषाम। तुषाम का मतलब तेज का। इति अवधारितम। इति इस प्रकार से अवधारितम अवधारित किया, समझा। क्या समझा? कि यह कोई चयः समूह, तुषाम है। तुषाम का मतलब होता है तेज के। इति इस प्रकार से अवधारितम अवधारित किया, समझा कि लगता है यह कोई तेज पुंज है। क्या है? यह कोई तेज पुंज है। पुरः पहले। पहले क्या दिखा? पहले ऐसा समझा। पूरा मतलब पहले चयस्तुषाम। तुषाम समूह को। किसके? चयः मतलब जो है कि चयः मतलब समूह, तुषाम तेज के। पहले तेज के समूह को इति अवधारितम इस प्रकार से अवधारण किया, लगता है या कोई क्या है? कि तेज का कोई पुंज है, कोई तेज पुंज है या कोई तेज समूह है। ततः उसके बाद शरीरी इति। इति मतलब ऐसा शरीरी, शरीरी। और विभाव विभाविताकृतम आकृतिम आकृति को विभावित है। जो है कि समझा, जो है कि उसके बाद में कोई शरीरी उनकी आकृति को देख करके ऐसा समझ में आया कि यह तेज पुंज के साथ साथ में ऐसा लग रहा है कि कोई शरीरी आ रहा है। अर्थात शरीरी का मतलब वो होता है जो शरीर को धारण करता है। वह कौन होता है? शरीरी। जो शरीर जो अंगी है, जो शरीर को धारण कर लिया है, वो कौन है? शरीरी है। जैसे जो भी मनुष्य है या भी जो भी है, कोई पशु है, जो भी है जिसके साथ में संपूर्ण शरीर है, वो क्या है? वो शरीरी है। आत्मा क्या है? वह शरीरी है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया? उस शरीर को धारण किया, इसलिए वह शरीरी है, ऐसा प्रतीत हुआ। और फिर उसके बाद में विभु सर्वव्यापक विभक्त अवयव। विभु विभु शब्द भगवान कृष्ण के लिए, वह सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने विभक्त अवयव विभक्त अवयवम। यहाँ पर अवयवम अर्थात अवयवम अवयवों को अवयवम अवयवों को, अवयव मतलब अंगों को, विभक्ता बटे हुए अंगों को। मतलब तब तक के लिए भगवान जो है कि जब भगवान देख रहे हैं और नारद ऊपर से बहुत तेज गति से आ रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वो नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो उनके अंगों को भगवान बार बार देखते जा रहे हैं कि अरे अभी तक तो जो है कि ऐसा था, एक तेज पुंज था, फिर कोई शरीर मालूम हुआ, लेकिन तब तक के लिए धीरे धीरे क्या हो गया? उन भगवान श्री कृष्ण को विभक्त अवयव, बटे हुए अवयव अर्थात बटे हुए अंग उनको दिखाने लगे। बटे हुए अंग मतलब जो भी अंग प्रत्यंग है, जैसे पैर दिखने लगे, हाथ दिखने लगे, हैं,
और उदर पृष्ठ, हाँ, ये सब जो दिखने लगे, मुखार जो है कि मुख भी दिखने लगा और बाल, केश आदि सब कुछ दिखने लगे। तो उससे प्रतीत हुआ कि पुमान इति, हैं? पुमान मतलब पुरुष, इति मतलब ऐसा। ऐसा लगा कि कोई पुरुष है, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि कौन-सा पुरुष है, क्यों? उसके अवयवों को देख कर के, उसके विभक्त अर्थात उसके अलग-अलग अवयवों को, जो है कि संपूर्ण अवयवों को देख कर के कि भाई ये कोई पुरुष है जिसके हाथ भी दिख रहे हैं, पैर भी दिख रहे हैं, पेट हैं, पृष्ठ पृष्ठ मतलब पीठ और मुख, और जो है इसके अलावा जो है कि बाल आदि हर एक चीज़ को देख कर के ऐसा लग रहा है कि कोई पुरुष है। लेकिन ऐसा पुरुष समझ समझ में आया क्रम से, अमुम इसको, अमुम यह नारद, नारदः इति मतलब ऐसा अबोध जान लिया, सह श्री कृष्ण, जो सह विशेषण आया है, सह विशेषण श्री कृष्ण के लिए आया है। किसने लिए? सह विभु, वह सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? क्रम से ऐसा जानने पर अमुम इनको, नारदः नारद इति इस प्रकार से अबोध जान लिया। क्या किया? पहले तो उनको तेज का समूह दिखा, तेज पुंज दिखा, हैं? फिर ततः शरीरी इति विभाविताकृतिम, और उसके बाद में कोई शरीरी है ऐसा जान लिया। फिर विभुर विभक्ता अवयवम पुमानिति, फिर विभक्त अवयवम, बटे हुए अवयव अर्थात संपूर्ण अंगों को देख करके ऐसा समझ लिया कि कोई पुमान है अर्थात कोई पुरुष है। क्रम से ऐसा जान लिया। अमुम यह, नारद इति अबोधि, यह नारद है, अरे यह तो नारद है, ऐसा ज्ञान हो गया किसको? शाह, उन श्री कृष्ण को, शाह विभु श्री कृष्ण अर्थात उन भगवान श्री कृष्ण को, उन सर्वव्यापी भगवान कृष्ण को ऐसा प्रतीत हुआ, अरे यह तो नारद हैं। फिर आइए, विभु और जो विभु और शाह है, यह श्री कृष्ण के विशेषण हैं। ठीक, तो आइए अन्वय देखते हैं। तो बताए हैं कि पुरः पहले, हम्म सॉरी, पुरा मतलब विभु, विभु का मतलब होता है सर्वव्यापी, सह श्री कृष्ण, पुरा पहले, तुषाम तेज, चया समूह को, इति मतलब ऐसा। पहले भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? उनको तेज का समूह समझा, तेज पुंज समझा, ऐसा तेज पुंज ऐसा समझा। ततः विभाविता कृतिम शरीरी थी, तथा उसके बाद आकृतिम, विभावित आकृतिम अर्थात जो विभक्त अंग जो है कि, आकृति अर्थात आकृति का ज्ञान हो गया। विभावित मतलब उनको भान हुआ, ज्ञान हुआ, किस प्रकार का? आकृति, अरे यह तो कोई शरीरधारी आकृतिधारी है, शरीरीधारी है अर्थात शरीरी, इस प्रकार से ऐसी शरीरधारी को समझा। तथा उसके बाद में विभक्त अवयवा, उसके बाद में उनके अवयवों को, अंगों को देख करके पुमानी थी, अरे यह तो कोई पुरुष है भाई। जैसे हम लोग दूर से देखते हैं ना, क्या देखते हैं? अरे कोई आ रहा है, काली काली छाया है। फिर उसके बाद में जब थोड़ा और नजदीक आ जाता है तो समझ लेते हैं, अच्छा यह तो लगता है कि कोई पुरुष, मतलब यह क्या है? यह कोई लगता है शरीरधारी आ रहा है, पता नहीं 2 पैर वाला है या 4 पैर वाला कौन वाला है। लेकिन जब तक थोड़ी दूर और आ जाता है, क्या होता है? उसका तो आगमन निरंतर चलता रहता है और हमारा जो है कि दर्शन जो है कि निरंतर चलता रहता है। तो फिर जब और नजदीक आता है, अरे इसके तो अंग दिख रहे हैं, हाथ पैर नाक कान आदि दिख रहा है, अर्थात यह कोई पुरुष है। लेकिन जब तक वो नजदीक आ जाता है तब अरे ये तो फला व्यक्ति हमारे मित्र हैं। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने भी क्या किया? पहले पूरा, तो शाम चाही थी, पहले तो तेज पुंज समझा, फिर उसके बाद में कोई शरीरी समझ लिया, फिर विभक्त अवयव पुमान इति क्रमात्, फिर उनके अंगों को देख करके कोई पुरुष समझा। इस प्रकार से ऐसा क्रमात् क्रम से अवधारितम अमुम नारद इति अबोधि, फिर उसके बाद में अवधारण हो गया, संपूर्ण तरीके से ज्ञान हो गया। अमुम, अरे यह तो नारद, ऐसा अबोध, ऐसा ज्ञान हो गया, अरे यह तो नारद है और कोई नहीं है। तो फिर आइए इनके अर्थ को भी देखते हैं। तो बताएं कि उन सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम कोई ऐसा तेजो राशि, फिर आकार के कुछ धुंधले रूप से लक्षित होने पर कोई शरीरधारी है, फिर अंगों के पृथक पृथक दिखाई पड़ने पर कोई पुरुष है, इस प्रकार से क्रमशः जाने गए उन नारद जी को, जो है या उनको यह जाना कि यह नारद जी हैं। तो अब इसमें कुछ टिप्पणी बताए गए, वस्तुओं के स्पष्ट, वही चीज जो हम बताए ना, वस्तुओं के स्पष्ट का प्रत्यक्ष लौकिक क्रम यही है। इसी के अनुरोध से प्रस्तुत श्लोक में ऐसा वर्णन किया गया, अन्यथा भगवान तो सर्वज्ञ हैं, और अनंत अंतर्यामी होने से उन्हें हर एक चीज का भान है, उन्हें हर एक चीज का ज्ञान है कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो उनसे कुछ कुछ भी ऐसा छिपा ही नहीं है। तो इसमें क्या है? इसमें इस प्रकार से देखिए कि हेतु है,
और हेतु होने से यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार बनता है। कौन सा अलंकार बनता है? तो काव्यलिंग अलंकार के ज़्यादा संभावना दिखाई पड़ रही है। क्यों? क्योंकि काव्यलिंग में हेतु और उसके जो है कि कार्य आदि दिखाई पड़ते हैं, तो नारद हेतु आदि हैं, उनके कार्य आदि दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है, इसमें काव्यलिंग अलंकार है। फिर हाँ, देखो यहाँ पर क्या बताए हैं कि अत्र विभाविताकृति विभक्त अवयवम् इत्यादिना आकृति विभावना अवयवी भान भावनयोः पदार्थयोर्विशेषणवृत्त्या शरीरित्व पुंस्त्वा पुंस्त्वा अवधारण हेतुत्वेन उपन उपन्यासात् पदार्थ हेतु काव्यलिंगम अलंकारः। क्या है यहाँ पर? काव्यलिंग अलंकार है। और क्या बताएं? हेतोर वाक्य पदार्थत्वे हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम उदाहरता इति लक्षणात्। यह लक्षण बताया गया किसका? काव्यलिंग का। क्या सा लक्षण बताया गया? तो बताए हैं कि हेतो हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम उदाहृतम इति लक्षणम। यह लक्षण बताया गया है। और चया में अच प्रत्यय है। कौन सा? चया में अच प्रत्यय है। ची धातु से अच प्रत्यय होने से चया होता है। और चया का अर्थ क्या होता है? चया का मतलब होता है समूह, पुंज, राशि। फिर अवधारितम अब उपसर्ग पूर्वक ध्री धातु से ऋच प्रत्यय और ता प्रत्यय कर्मणि में तम इसमें जुड़ा हुआ है ना, द्वितीय व्यक्ति एक वचन का है, तो इसलिए अवधारितम। तो ता प्रत्यय है इसमें। फिर शरीरीत, शरीरी में शरीरम अस्ति अस्य इति शरीरी, और इसमें इनि प्रत्यय मत अर्थे में जो है मतुप अर्थ में जो है इनि प्रत्यय हुआ है। मत अर्थ में ऐसा मान लीजिए कि क्या है, कोई शरीरी है। विभाविता कृतिम विभाविता वि उपसर्ग पूर्वक भू धातु से ऋच प्रत्यय और ता प्रत्यय आकृति यस्य सा तम बहुव्रीहि समास है। फिर विभक्त अवयवम फिर विभक्ता वि धन भज धन ता। विभक्त में कौन सा प्रत्यय? त प्रत्यय है। वि उपसर्ग पूर्वक भज धातु है। त प्रत्यय है। अवयवाः यस्य तम बहुव्रीहि समास। विभक्ता अवयवम में कौन सा समास है? तब बहुव्रीहि समास है। अबोधि, अबोध में यह लंग लकार का है। किसका? लुंग लकार का है। बुध धातु लुंग लकार करता है। प्रथम पुरुष एक वचने अबुध। फिर इससे क्या बताए हैं कि ऋच होना चाहिए ना, और फिर ता, फिर अबुध, चिण अबोधि। क्या बताए हैं? चिण अबोधि बताए हैं। अबोधि में क्या बताए हैं कि चिण अबोधि। हाँ, तो यहाँ पर जो है कि चिण अबोध बुध धातु है। कर्तृवाच्य में लुंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। इस प्रकार से बताए हैं। फिर तुषाम, तुषाम शिव प्रभारु प्रभा उमरु उमरुचिस तंग भाभा छवि द्युति दीप्त्या इति अमरा। अमर जो है कि अमर कोश में इस प्रकार से तुषाम के क्या बताए गए हैं, जो है पर्यायवाची बताए गए। और चयः समुदायः समुदयः समवायश्चयो इति अमरः। फिर अलंकार इसमें, तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। कौन सा है? काव्यलिंग अलंकार है। हेतु और वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगन निगद्यते। ऐसा साहित्य दर्पण में इसका लक्षण दिया गया है। कहाँ? साहित्य दर्पण से यह लक्षण दिया गया है। क्यों? विभावत जो है कि विभाविताकृति विशेषण पदार्थ शरीरी होने पर जो है विभक्त अवयव विशेषण पदार्थ उपमान होने के ज्ञान का हेतु है, अतः इसे पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है। हेतोर वाक्य पदार्थत्व काव्यलिंग जो है निगद्यते, ऐसा साहित्य दर्पण में बताया गया है लक्षण काव्यलिंग अलंकार का। फिर अब अगले चौथे श्लोक के अंतर्गत बताया गया है। चौथे श्लोक के अंतर्गत इसकी जो है कि प्रसंग में अगर देखते हैं तो अवयव जो है कि आकाश से भूतल पर जो उतरे हुए देवर्षि नारद हैं वह कैसे लग रहे हैं। आकाश से तो उतर आए हैं, अब जमीन में उतर आए इति अबोधि। ऐसा जान लिया कि नारद हैं, नारद सामने आ गए कृष्ण भगवान के। तो अब क्या है, नारद कैसे लग रहे हैं इसका वर्णन चतुर्थ अध्याय से जो है कि चतुर्थ श्लोक से लेकर के और अंत जो है कि 10वें श्लोक तक, कितने 10 श्लोक तक ना, 10 श्लोक तक यही बताया गया है कि नारद जी कैसे लग रहे हैं। उनकी उपमा बताई गई है। अनेक जो है कि अनेक लोगों से नारद की उपमा की गई है। शंकर जो है भगवान शिव से की गई है, बलराम आदि से इनकी उपमा की गई, हिमालय आदि से इनकी उपमा की गई है। तो ये जो उपमाएं हैं, तो इन उपमाओं को देखे श्लोक नंबर 4 से लेकर के 10 तक
कर रहे हैं। कवि सर्वप्रथम उनकी भगवान जो है कि उपमा भगवान शिव से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? भगवान शिव से कर रहे हैं। तो आइए प्रस्तुत श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं भगवान शिव का स्मरण करते हुए और नारद का भान करते हुए कि नारद जी कैसे लग रहे हैं, उनकी उपमा किससे हो रही है, बिल्कुल किसके समान लग रहे हैं। आइए देखते हैं। तो बताए हैं, माघ जी कहते हैं कि नवान धो धो बृहता परोपयोधरान समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम क्षण क्षणोक्षिप्त गजेन्द्र कृतिना स्फुटोपमं भूतिसितेन शम्भुना नवान् धोधो बृहतापयोधरान् समूढकर्पूरपराङ्गपाण्डुरं क्षणं क्षणोक्षिप्त गजेन्द्रकृतिना स्फुटोपमं स्फुटोपमं भूतिसितेन शम्भुना। अर्थात भूति, भूति का मतलब होता है भस्म, सितेन से श्वेत, शंभुना शंभु के द्वारा। भूति अर्थात भस्म से श्वेत शंभु के द्वारा उपमा स्फुटित हो रही है। उपमा उपमा नारद जी की उपमा श्वेत अर्थात जो भस्म रहती है, क्योंकि भगवान शिव क्या है? अवगढ़ है। रामचरितमानस में कहा गया है आशुतोष तुम अवधरदानी, जो है कि उनको अवगढ़ बताया गया है। वो क्या है? जो है कि आशुतोष बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं ना। आश मतलब शीघ्र, तुषा प्रसन्न अर्थात जो बहुत जल्दी शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले आशुतोष भगवान है। वह शंभुना शंभु के द्वारा भूत सितेन, और कैसे शंभु के द्वारा उपमा की जा रही? उपमम अर्थात उपमा की जा रही है किसके द्वारा? शंभुना शंभु के द्वारा उपमा की जाती है। तो कैसे शंभु के द्वारा? तो भूति सितेन, भस्म से जो श्वेत हैं शंभु, ऐसे शंभु के द्वारा क्या की जा रही है? उपमा की जा रही है। और कैसी उपमा? छिपी उपमा नहीं, स्फुट खुले शब्दों में उपमा की जा रही है कृष्ण के द्वारा। क्या उपमा किए हैं कि आप तो बिल्कुल शिव की तरह प्रतीत हो रहे हैं। और क्या है? शंभुना तृतीया विभक्ति एक वचन, भूत सितेन क्या है? तृतीया विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर क्या है? क्षणम क्षणो क्षिप्त गजेंद्र कृतिना। ये कृतिना क्या है? ये भी क्या है? ये सब जो है कि तृतीया विभक्ति के अंतर्गत आने वाले रूप हैं। कृतिना तृतीया विभक्ति, इसमें टा प्रत्यय हुआ है तो टा तृतीया विभक्ति का एक वचन में हुआ है। तो क्षणोम क्षणोक्षिप्त, क्षणम क्षण भर के लिए, क्षणोक्षिप्त जो है कि बहुत ही उत्क्षिप्त अर्थात बहुत ही उद्विग्न, क्षण भर के लिए बड़े ही उद्विग्न तांडव जो है कि नृत्य करने वाले भगवान शिव। भगवान शिव का नृत्य कौन सा है? तो तांडव है। पार्वती का नृत्य कैसा है? तो लास्य है। ये अगर हम लोग जब नाट्य शास्त्र पढ़ेंगे, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पढ़ेंगे, तो वहाँ पर बताए जाते हैं कि भगवान शिव का नृत्य का कैसा है? तो तांडव नृत्य है। जैसे हम लोग भी बोल देते हैं कभी कभी जब ज्यादा परेशान होते हैं, अब हम क्या तांडव ही करें ना, तब तांडव मतलब भगवान शिव का नृत्य है ना। वीर रस से पूर्ण नृत्य जो रहता है वो तांडव नृत्य कहलाता है। और जो श्रृंगार रस से परिपूर्ण रहता है, जो श्रृंगार से लबालब भरा रहता है, वह लास्य रहता है। लास्य नृत्य कौन करता है? तो लास्य नृत्य की नृत्यिका कौन है? माँ पार्वती हैं। और जो है कि तांडव नृत्य के तो हमारे सर्वेश्वर पिता महादेव जी हैं, शंभु जी हैं। तो क्षणम क्षणोक्षिप्त, उस क्षण कुछ क्षण के लिए, क्षणोक्षिप्त क्षण भर के लिए, उक्षिप्त अर्थात उद्विग्न, तांडव नृत्य के लिए उतावले गजेंद्र कृतिना। गजेंद्र गजासुर की, कृतिना मतलब होता है चमड़ी को। एक बार की कहानी है कि गजासुर ने भगवान से आशीर्वाद मांगा कि प्रभु, कि अगर आप हमारा जो है कि वध कर रहे हैं तो क्या है कि जब भी आप नृत्य करें, जब भी आप तांडव नृत्य करें, तो जो हमारी ये चर्म है, जो गजासुर के, और गज कैसा? काला गज था ना, तो उस काले गज की जो है कि जो चमड़ी थी, तो बोले कि प्रभु जब आप नृत्य करें, जब आप तांडव नृत्य करें, तो क्या करें? आप हमारे जो शरीर जो है कि जो हमारी चमड़ी है, आप उसको निकाल करके, जो हमारी चर्म है, जो हमारी त्वचा है, आप उसको निकाल करके जब नृत्य करें तो आप अपने ऊपर धारण कर ले। बस मैं आपसे बस यही वरदान मांगता हूँ, हमको और कोई वरदान नहीं चाहिए। तब से क्या है, आज तक जब जब भी भगवान शिव नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, तो क्या करते हैं? उस गजेंद्र कृतिना धारण करके ही क्या करते हैं? भगवान शिव जो है कि तांडव नृत्य करते हैं। क्षण भर के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा है
यहाँ पर बता रहे हैं कि नारद के बारे में क्षण भर के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे कि तांडव नृत्य से उद्विग्न भगवान शंभु क्या कर रहे हैं? गजेंद्र कृतना जो काली चमड़ी को जिस प्रकार से लेकर के नृत्य करते हैं, उसी प्रकार से आपके जो चर्म हैं जो रूरू मृग के चर्म हैं आप जो है कि नारद मुनि के कपड़े कैसे हैं? तो उनके भी क्या है वो ब्रह्मचारी और जो है कि ब्रह्मचारी होने के माध्यम से हैं, उन्हें क्या है उनको रूरू मृग अर्थात जो है कि काले मृग के ना जो है कि कपड़े जो है कि त्वचा के उनके जो है कि कपड़े बनाए गए हैं, तो इसलिए वो भी क्या है भगवान शिव से इनकी क्योंकि नारद गोरे हैं और भगवान शिव क्या करते हैं वो भूत अर्थात जो है भस्म से श्वेत हो जाते हैं और जो है कि भगवान शिव नृत्य के समय क्या करते हैं कि उस गजेंद्र की कृत्रिना उस चमड़ी को या उस त्वचा को क्या करते हैं धारण करने से वो जो है कि जो शरीर ढक जाता है तो काला दिखने लगता है और इसी प्रकार से नारद जी भी क्या करते हैं वो रूरू मृग के जो है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारियों के लिए क्या रहता है जब गुरुकुल में जाएंगे तो वहां पर ब्रह्मचारियों के लिए जो क्या रहता है कि उनको मृग के छाल जैसे कि अब तो ज्यादा नहीं होता लेकिन जब यज्ञों पर भी संस्कार होता है तो ब्राह्मण को क्या करते हैं रूरू मृग और क्षत्रिय को जो है कि लाल जो है कि मृग के पहनाए जाते हैं और जो है कि और वैश्य को जो है कि बकरे की जो त्वचा रहती है उसके जो है कि अंग के लिए थोड़ा लगा देते हैं ज़्यादा विशेष नहीं लगाते हैं लेकिन क्या रहता है वैसे पूरे शरीर में उनको जो है कि पहनना पड़ता था ना इनकी त्वचाओं को पहनना पड़ता था तो इस प्रकार से ब्रह्मा के पुत्र होने के माध्यम से इनको जो है कि कृष्ण मृग के क्या किया इन्होंने जो है त्वचा पहनी इसलिए भगवान शिव काले हाथी की चमड़ी पहने हैं जो है कि काले हाथी की त्वचा पहने हैं और जो है कि नारद जी वो जो है कि रूरू जो जो काले कलर का जो रहता है मृग उसकी त्वचा को पहने हैं तो इस प्रकार से इन दोनों की उपमा हो रही है और इधर भगवान जो है कि शंभु वो भस्म को लपेटे हुए हैं और भस्म लपेटने से क्या होते हैं बिल्कुल एकदम श्वेत लगने लगते और नारद जी तो स्वतः स्वभाव से ही क्या है श्वेत हैं तो इसलिए दोनों में स्फुट उपमा हो रही है कैसी उपमा स्फुट उपमा क्षण भर के लिए फिर अगले देखते हैं लाइन फिर नवान धो धो नवान मतलब नवीन नवीन नए नए नवान का मतलब नए नए अधो अधो नीचे नीचे क्यों वृहता बड़े बड़े पयोधरान बादलों के क्या रहता है कि जो बादल रहते हैं कैसे जो नए बादल रहते हैं नवान पयोधरान अर्थात जो नए नए बादल रहते हैं वह कैसे रहते हैं अधो-अधो वह बहुत ज़्यादा ऊँचे नहीं उड़ते, वो बहुत नीचे रहते हैं और जो नए बादल रहते हैं, वो बहुत विशाल रहते हैं। बृहता मतलब विशाल, बहुत बड़े-बड़े बादल के खंड हैं, नीचे-नीचे चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे नीचे वो लटकते रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान हुँ, जो है कि नवान दो-दो अर्थात जो है कि नए-नए बादलों के समान वह भगवान जो है नारद जी के क्या है, कपड़े हैं जो नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं और समूढ़ कर्पूर परांग पांडुरम समूढ़ हुँ, समूढ़ का मतलब होता है पूंजीकरण अर्थात जो है कि पूंजीकृत, एकत्रीकृत ना कर्पूर पांडुरंग। कर्पूर का मतलब होता है कपूर के समान पांडुरंग हैं? जो पराग उनके जो पराग रहते हैं उनके कपूर पराग के पांडुरंग मतलब श्वेतता को ना जो कपूर की तरह श्वेत कौन दिख रहे हैं? जो है नारद जी ना? तो कपूर पराग पांडुरंग अर्थात कपूर की जो पराग है उसकी उसकी पांडुरता के समान अर्थात उसकी जो हल्की-हल्की जो पीलिमा रहती है उसके समान नारद जी क्या है तेज से परिपूर्ण तेज से परिपूर्ण दिखाई पड़ रहे हैं नारद जी हैं क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से शंभू जी अर्थात भगवान शिव भी क्या हैं भूत को लगा करके श्वेत दिख रहे हैं और क्या करते हैं काले मृग की काले गजेंद्र की जो है कृति को अर्थात त्वचा को धारण करते हैं और उसी प्रकार से भगवान नारद जो हैं नारद क्या है काले मृग की छाल को पहनते हैं और इसके अलावा श्वेत दिख रहे हैं तो किसके समान कर्पूर के समान श्वेत दिख रहे हैं और जो उनकी जो काले मृग की जो छाल है मृगछाला है वो क्या दिख रही है वो नए बादलों के समान नए बादलों के समान बड़े-बड़े बादलों के समान उनकी जो है कि त्वचा को ढक रहे हैं कौन ये काले बादल ठीक है काले बादल के समान जो उनकी जो है मृगछाला है वो क्या कर रही है उनके पांडुरंग शरीर को क्या कर रही है ढक रही है ऐसा बताया गया है आइए इनके अन्वय को देखते हैं क्या बताए हैं कि नवान बड़े जो है कि नवीन वृहता बड़े-बड़े पयोधरान बादलों से आधा-आधा नीचे की ओर
समूढ़ कर्पूर परांग पांडुरंग। और जो अधा अधा यहाँ पर आया है, जो अधा अधा आया है, तो अगर हम लोग जब द्वितीय कर्म को आदि पढ़ेंगे ना, तो उसमें सूत्र आता है उपसर्वतो कार्याधिक पर्यादि सूत्रेषु द्वितीय आम्रेडितांतेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। जहाँ पर आम्रेडित संज्ञा होती है वहां पर द्वित्व हो जाता है। आम्रेडित संज्ञा क्या हो जाती है? द्वित्व हो जाती है। तो इसलिए क्या हुआ यहाँ पर आधा आधा दो बार प्रयोग किया गया। आधा आधा मतलब नीचे नीचे। फिर समूढ़। समूढ़, समूढ़ का मतलब होता है एकत्र किए। कर्पूर पराग पांडुरम, कर्पूर जो है कि जो कपूर की पराग से पांडुरम जो पीले दिखे थे, वो क्षणम क्षणों क्षण भर के लिए तांडव नृत्य के लिए उद्विग्न गजेंद्र कृतिना, हाथी की जो है कि छाल को पहने हुए भूति सितेन शंभुना, भस्म को श्वेत भस्म सितेन भूति अर्थात जो श्वेत भस्म को शंभु के द्वारा लगाए जाने पर स्फुटोपमम उस स्फुट उपमा को अमुम नारद, यह नारद इत्यबोधि। इस प्रकार से जान लिया किसने? भगवान कृष्ण ने। तुलना किससे की? बड़े बादलों से और भगवान शिव से। तो अब इनमें जो है कि अर्थ में देखते हैं, तो अर्थ में बताए हैं कि नवीन काले और विस्तृत बादलों के ठीक नीचे स्थिर एवं कर्पूर चूर्ण की ढेर की भांति शुभ्र एवं क्षण भर के लिए तांडव नृत्य के समय गजराज का काला चमड़ा ओढ़े हुए एवं भस्म रमाने से श्वेत हुए भगवान शिव की स्पष्ट समानता करते हुए उन्हें नारद समझ लिया। किसने समझ लिया? तो कृष्ण ने समझ लिया। ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जा रहे हैं। देखिए जो 10 तक श्लोक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। इनमें कुछ भी छोड़ने को है ही नहीं। टिप्पणी में बताया गया है कि प्रस्तुत श्लोक में नारद की 2 बातें वर्णन की गई। एक तो उनकी जो शुभ्र रूपता है, अर्थात उनकी जो तेजता है या उनके जो गोरापन है ना, जिसको हम लोग गोरा श्वेतता कह सकते हैं ना, कर्पूर चूर्ण के ढेर से की गई है। और दूसरी काले बादलों के ठीक नीचे उनकी उपस्थिति। इन्हीं दोनों बातों का कारण नारद जी की जो उपमा भगवान शिव से दी गई है, जो श्वेत भूति रमाए हुए और काला हस्त चर्म ओढ़े हुए हैं। फिर तो यहाँ पर भी बताया गया है कि जो है मेघा नाम समीपांधा प्रदेशे स्थितम इति शेषा। फिर उपर्यध्यसः समीपे इति द्विर्भावः तद योगे द्वितीय उपसर्वतो कार्याधिक पर्यादिषु त्रिषु इत्यादि वचना समूढ़ पुंजीकृता समूढ़ पुंजिते भुग्ने इति विश्वा। फिर इसमें व्याकरण में बताया गया है कि अबोधि अबोधि देश अथवा काल संबंधी समीपता के अर्थ में ऊपरी अधि तथा अधस इन 3 अव्ययों को द्वित्व हो जाता है। क्या बताया कि देश काल संबंधी समीपता के अर्थ में किसी देश या मतलब स्थानवाची, काल किसी भी कालवाची, काल का मतलब भूतकाल, भविष्य काल या फिर जो अपने वर्तमान काल है। तो इसमें क्या रहता है कि ऐसे में समीपतावाची में समीपता के अर्थ में ऊपरी और अधि तथा अधस इन 3 अव्ययों को द्वित्व हो जाता है। तो जो उपर्यध्यसा सामीप्य सूत्र से पाणिनि के 8वें अध्याय के पहले पाद के 7वें सूत्र में इनको द्वित्व विशिष्ट शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती उपसर्वतो कार्याधिक पर्यादिषु त्रिषु एतयो पयोधरान में द्वितीय हुई। पयोधरान में द्वितीय किससे? उपसर्वतो कार्याधिक पर्यादिषु त्रिषु से। फिर पयोधरान धरंत इति ध्री धातु से अच कर्तरी में अच प्रत्यय हुआ है ध्री धातु से, तो वह है धरा। तो धरा हुआ है और जो है पैसा धरा पयोधरा षष्ठी तत्पुरुष समास में हुआ है जो है कि पयोधरान। क्या हुआ है? पयोधरान षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें हुआ। समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम में कपूरस्य परागा षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। क्या हुआ है? कपूर पराग में क्या हुआ है? कर्पूर पराग में कर्पूरस्य परागा षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। समूढ़ाह शम उपसर्ग पूर्वक वाह धातु से क्ता प्रत्यय हुआ है। और कर्पूर पराग में चाहो तो कर्म तत्पुरुष भी है ना, कर्म तत्पुरुष है कर्पूर परागः। तो ता एव पांडुरा उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास है। फिर क्षणोक्षिप्त गजेंद्र कृतना गजेंद्र से कृत्य षष्ठी तत्पुरुष क्षणेश उच्छिप्तता
उत उपसर्ग पूर्वक छिप धातु से क्त प्रत्यय हुआ है कर्मणि में। गजेंद्र कृतिना ये न सा बहुव्रीहि समास हुआ। स्फुटोपमम स्फुट उपमा यस्य सा बहुव्रीहि समास हुआ है। भूतिसितेन भूति भी स्थित तृतीय तत्पुरुष समास है। भूतिसितेन अर्थात भूति के द्वारा, भस्मेन सिता अर्थात भूति भी सिता। इसमें क्या हुआ है, भूत भी सीता, जो भूत से अर्थात भस्म से जो श्वेत है वो कौन है, तृतीया तत्पुरुष समास है। और कोश में भी बताया गया है, पांडुर में पांडुरा हरिणा पांडुरा पांडु इत्यमरः। ये पीत सम्मिलित शुक्ल वर्ण है, जो पीत हल्का पीला मिला हुआ श्वेत वर्ण जो रहता है उसे पांडुर कहा जाता है। फिर शुक्ल शुभ शुचि श्वेत विसदस्येत पांडराः इत्यमरः। ऐसा अमर कोश में भी का बताया गया। शुक्ल शुभ्र शुचि श्वेत विशद विसदेशत पांडरा, ये सब क्या है, इस श्वेतता के पांडुर के जो हैं पर्यायवाची हैं। अलंकार इसमें कौन सा है, धर्म लुप्तोपमा अलंकार है। किसमें, समूढ़ कर्पूर परांग पांडुरम, समूढ़ कर्पूर परांग पांडुरम में वाचक लुप्तोपमा तथा क्षणम क्षणोक्ति में क्षणम क्षणोक्ति क्या बताया गया, क्षणम क्षणोक्ति गजेंद्र कृतिना स्फुटोपमम भूतिसितेन शंभुना में धर्म लुप्तोपमा नामक अर्थालंकार। इसमें लुप्ता सामान्य धर्म धर्मादेकस्य यदि वाद्वयो अर्थात औपम्य वाचिनो लोपे समासे क्विपि च द्विधा द्विधा समासे वाक्य च लोपे धर्मोपमान्यो। अर्थात इसमें क्या है, उपमा अलंकार है। कैसी, तो वाचक लुप्ता और धर्म लुप्ता अलंकार। धर्म जो है कि धर्मोपमा उपमा अलंकार के जो है कि जो भेद रहते हैं उन्हीं के जो है कि दो भेद बताए गए हैं यहाँ पर। फिर अगला जो है, अगले में बताया गया है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने नारद की समानता हिमालय पर्वत से कर रहे हैं। किससे, नारद की समानता, उनकी तुलना, उनकी उपमा नारद की किससे कर रहे हैं, तो भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण ने पहले शंकर जी से की है, और अब उन शंकर जो है कि जो शंकर जहाँ निवास करते हैं वो कौन सा पर्वत, कैलाश है। और कैलाश से ही लगा हुआ पर्वत जो है कौन सा, यह हम कह सकते हैं, एक कहानी के अनुसार से ये भी पता चलता है कि भगवान शिव के जो ससुर थे, कौन थे, जो ससुर थे वो हिमालय राज थे। तो अब पहले दामाद से अब ससुर से उनकी क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, या कह सकते हैं जो भगवान कैलाश पर निवासी हैं, कैलाशवासी भगवान शिव की पहले तुलना की गई नारद से। और अब क्या हो रहा है, अब उनकी तुलना हिमालय पर्वत से कर रहे हैं। क्यों, आइए देखते हैं। तो क्या बताए हैं कि दधानमंभोरुह केसरद्युतिर जटासर चंद्रमरीचिरोचिषं विपाकपिंगास्तुहिनस्थलीरुहो धराधरेन्द्रं व्रतति ततीरिवः। दधानमंभो रुह केसरद्युति जटासरचन्द्रमरीचिरोचिषं विपाकपिङ्गास्तुहिनास्थलीरुहो धराधरेन्द्रं व्रततीतिरिवः। धराधरेन्द्रं व्रततीतिरिवः अर्थात दधान, धारण किए हुए। कैसा धारण किए हुए हैं, तो बताए हैं दधानम, धारण किए हुए क्या, अम्भोरुह, अम्भोरुह किसे कहते हैं, कमल को, केसर, कमल की, केसर की, द्विति मतलब होता है चमक। क्या हुआ, जो कमल की, अम्भोरुह केसर द्विति, कमल के केसर की जो चमक को धारण किए हुए हैं। क्या, जटा, जटा जिनकी, इनकी जटाएं क्या हैं, कमल के जो केसर हैं उनकी चमकता को, उनकी सौंदर्यता को, उनकी जो कांति है उसको धारण किए हुए हैं कौन, जटाएं। और शरद चंद्र मरीचिरोशिषम, शरद चंद्र जो शरदकालीन चंद्रमा है, शरदकालीन चंद्रमा के समान, शरदकालीन चंद्रमा के समान जिनकी मरीचि, मरीचि मतलब होता है किरणें, रोचिशम, रोचिशम मतलब अति प्रिय, रुचिसम का मतलब अति रुचिकर, अर्थात अति प्रिय या अति सौंदर्यशाली लगती हैं। ऐसे किसकी उपमा कर रहे हैं, शरद चंद्र, शरद चंद्र
शरद की जो रूपी चंद्रमा होता है, देखिए कितना पीला हो, कितना बिल्कुल श्वेत रहता है, एकदम हल्का पीला, उस तरीके से भगवान जो है श्री कृष्ण नारद की तुलना कर रहे हैं शरद चंद्र से, मरीचिरोस्तम उनकी किरणों से। शरद चंद्र की जो किरणें हैं, वो भगवान जो है कि नारद की क्या है, वो जटाएं हैं, रोचिसम, ऐसी जो है कि सुंदर जटाएं। फिर विपाक, जो विपाक पिंगस तुहिन स्थली रुहो, विपाक जो पक चुकी हैं, विशेष प्रकार से पक चुकी हैं। और पकने से क्या होती है, जब कोई चीज पक जाती है तो क्या हो जाती है, पीली हो जाती है। तो उसी प्रकार से पिंगह पीली हो गई हैं। तुहिन स्थली रुहे, और तुहिन, तुहिन का मतलब होता है बर्फ, स्थली भूमि पर, रुहो जो जन्मी है, कौन, व्रततीत, व्रततीत का मतलब होता है लताएं, रिव, व्रततीत रिव, तति रिव, अर्थात लता वेत्र लता को धारण किए हैं। तति मतलब तंतु, व्रतती मतलब लताएं, व्रतती मतलब लता, और तति मतलब वेत की, इव मतलब समान। जिस प्रकार से, और धराधरेंद्र, धराधरेंद्र हिमालय का पर्यायवाची है कि धराधरेंद्र, जिस प्रकार से धरा मतलब भूमि पर, धरेंद्र जो रखा हुआ है, जिसका भूमि वहन कर रही है, जो है वजनता को या भार को, जिसके धरा जो है कि धारण किए हुए, ऐसा धराधरेंद्र हिमालय। उस हिमालय पर क्या रहता है, तुहिन स्थली, हिमालय क्या है, तुहिन स्थली, अर्थात वह बर्फ का स्थल है। वहां पर क्या है कि व्रतती, अर्थात लताएं, किसकी लताएं, जो वेत की लताएं हैं। इव, मान लीजिए तरह, क्या होते हैं उनके जो विपाक पकने पर क्या हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं। जब क्या होते हैं, जो पक जाते हैं, वहां पर कोई भी लताएं जब पक जाती हैं, जैसे कोई भी जो वृक्ष में, जैसे देखिए हम लोगों के यहाँ ज्यादा जब जैसे बर्फ पड़ती है या पाला जैसे गिरता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि अपने ग्रामीण अंचल भाषा में, या जिसको बोलते हैं कि जब बर्फ गिरती है ठंडक के मौसम में, तो क्या होते हैं, तो सारे पत्ते जो रहते हैं वृक्षों के, वो सब पीले हो जाते हैं। और जैसे ही वो समय गुजरता है, वैसे ही सारे पत्ते झड़ जाते हैं, और जैसे वसंत ऋतु आती है तो नए कोपले आती है ना। तो उसी प्रकार से समझ लीजिए, तो हम लोग हिमालय पर तो नहीं जा सकते हैं इस समय, तो क्या है, उनका अनुभव तो कर सकते हैं ना। तो बताएं कि जब धराधरेंद्र अर्थात हिमालय पर्वत पर जो लताएं होती हैं, वो लताएं उस जो है कि तुहिन में, अर्थात उस बर्फ में, उस बर्फ स्थली में रह करके, उन पर बर्फ जब गिरता है उन लताओं के ऊपर, तो क्या हो जाती है, वो विपाक अर्थात विशेष प्रकार से पकने ना, अर्थात बिना पकी हुई कह सकते हैं, बिना पकी हुई भी क्या होती है, वो पीली पीली दिखने लगती हैं। तो इस प्रकार से क्या है, भगवान जो है कि श्री कृष्ण नारद की तुलना कर रहे हैं हिमालय पर्वत से। आइए देखते हैं कि अम्भो रूह केसर द्युतिर, अर्थात कमल के समान, केसर, अम्भोरुह अर्थात जो कमल की केसर की जो है कि कांति से, कांति के समान जटा वाले दधान धारण किए हुए, शरद चंद्र मरीचि रोशसम, शरद चंद्र शरदकालीन चंद्रमा की, मरीचि मतलब होता है किरणों से, रोचसम बहुत ही जो जो है कि कांति, कांति वाले या धवल कांति वाले, जो है धवल कांति वाले, अर्थात अत्यंत श्वेत कांति वाले, अतएव विपाक पिंग, अर्थात पके हुए, या जो कह सकते हैं कि पकने से पीले वर्ण वाली, जो विशेष प्रकार से पकी हुई पीले वर्ण वाली, पिंगा पीले वर्ण वाली, तुहिन स्थली अर्थात उस हिमालय पर, हिमालय स्थल पर या फिर बर्फ के स्थल पर जो जन्मी है, क्या, व्रतती जो है व्रतती तति रिव, अर्थात उन लताओं को, लताओं की तरह, धराधरेंद्रम, धराधरेंद्र अर्थात वह हिमालय राज पर्वत, हिमालय पर्वत के समान भगवान श्री कृष्ण ने नारद को समझा। ठीक, जो विपाक पिंगा तो हिन स्थली अर्थात उस बर्फ की स्थली के समान, किसके समान, बर्फ स्थली अर्थात उस बर्फ की स्थली के समान, या कह सकते हैं बर्फ के समान, रूह मतलब जन्मी, व्रतती तति रिव, उस जो है कि वेद की लताओं के समान दधानम धारण किए हुए, धराधरण्यम इव, उस हिमालय पर्वत के समान स्थित स्थित हुए, अमुम इनको, यह नारद इति बोध, इस प्रकार से नारद ऐसा समझा। कमल की केसर की सी कांत वाली अर्थात पिंगल पीले जटाओं को धारण किए हुए, शरतकालीन चंद्रमा की किरणों के समान धवल कांति वाले, अतएव बर्फीले स्थान में उगी हुई तथा
परिपक्व होने के कारण पीली लताओं के जाल को धारण करने वाले हिमालय के समान स्थित उन्हें नारद जान लिया। ठीक। तो आइए सर्वा जो है जो है व्याकरण में देखते हैं तो दधान में कौन सा है? सानच प्रत्यय, धा धातु सानच प्रत्यय है, कर्तृ लगा हुआ है। फिर अम्बो जो है कि अम्भोरुह के सरध्वति अम्भस रोहत इति, अम्भस रोहत इति। तो अम्भस उपसर्ग पूर्वक रूह धातु से का प्रत्यय हुआ है। कौन सा? का प्रत्यय हुआ है रूह धातु से। फिर अम्भोरुह उपपद तत्पुरुष समास है। अम्भोरुह में कौन सा समास है? तो उपपद तत्पुरुष समास है। तस्य केशराः षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। तेषाम द्युति रिव द्युति याशाता, उनकी चमक के समान, अर्थात उन जो केसर की द्युति और चंद्रमा की किरणें और जो है कि जो हिमालय के ऊपर जो लताएं हैं उनके पकने की जो द्युति है, उनके द्युति के समान यासाम जिनकी ताह, वो उनके हेयर जिनको कह सकते हैं बाल, या जिनको हम हम्म, जो बाल हैं उनके, जो मतलब जो उनकी जटाएं हैं नारद की, उनकी यहाँ पर क्या हुई है? बहुब्रीहि ही समास हुआ है इनमें। ठीक। सप्तम में उपमान पूर्वस्य उत्तर पद लोपस वक्तव्या ता शरद चंद्र मरीचि रोचसम नारदः चंद्रः तत्पुरुष समास। इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। शरदः चंद्रः अर्थात शरदकालीन चंद्र, तस्य मरीचयः षष्ठी तत्पुरुष में भी है। शरद चंद्र तस्य मरीचयः अर्थात शरद चंद्र मरीचयः, शरद चंद्र मरीचि ते इव रोचि यस्य सा बहुव्रीहि, और जो इस प्रकार से रुचित हो रही है उसमें क्या है? बहुव्रीहि समास है। फिर विपाक पिंगस विपाक पिंगः बी उपसर्ग पूर्वक पच धातु से घय प्रत्यय भाव अर्थ में हुआ है, तो इस प्रकार से हुआ है विपाक जो है कि विपाकः क्या हुआ है? विपाकः। और विपाक से पिंगा, पिंगा मतलब पीला। यथा किराते अमी प्रथुस्तंभभृत पिंगसतां गतः विपाकेन फलस्य सालयः। फिर तुहिनस्थलीरुह, तुहिनस्य स्थली षष्ठी तत्पुरुष समास है। तुहिनस्य स्थली षष्ठी तत्पुरुष समास है, अर्थात बर्फ का घर या बर्फ का स्थान। तस्याह रोहंत इति तुहिना, उसमें जो रूहती हैं अर्थात जो जन्म लेती हैं ना, जो प्रकट होती हैं या जो जन्म लेती हैं वो क्या है? रोहंती ना, उसमें जो बढ़ती हैं ना, वो क्या है? वो तुहिना स्थली रुहा, वो तुहिन स्थली रुहा अर्थात वो लताओं के प्रति कहा जा रहा है, लताओं के विशेषण। तुहिना स्थली रुहा रूह धातु से क्विप प्रत्यय हुआ है। कौन सा? रूह धातु से क्विप प्रत्यय हुआ है, इस प्रकार से बना है तुहिना स्थली रुह। फिर इसमें उपपद तत्पुरुष समास है। धरा धरेन्द्रम इव धरत इति धरा, और ध्री से अच प्रत्यय हुआ है स्त्रियाम से, तस्याह धरा षष्ठी तत्पुरुष समास है। तेसाम इंद्रा षष्ठी तत्पुरुष समास है। तम इंद्रा मतलब जो धराधर है, जो धराधर अर्थात जो भूमि पर जो धर हैं अर्थात जो पर्वत हैं, उनमें जो इंद्र है, जो अति राजा है कह सकते हैं, पर्वत राज जिसे कहा जा सकता है, इसलिए उनको पर्वत राज हिमालय भी कहा जाता है। और यथा आह जैसा कालिदास कहते हैं, यथा आह कालिदासा, जैसा कि कालिदास कहे हैं, क्या कहे हैं कि यज्ञ जो है यज्ञागयो नित्य अवेक्ष यस्य सारम धरित्री धर्मक्षमः च प्रजापति कल्पित यज्ञ भागम शैलाधिपत्यम स्वयं वृत्ति, ऐसा कुमार संभव में कहा गया। कहाँ कहा गया? कुमार संभव में कहा गया। वृत्ति ततः अर्थात वृत्ति नाम ततयः षष्ठी तत्पुरुष समास है। कोश में ऐसा अमर कोश में बताया गया है कि रोचसी मरीचि मतलब भानु करो, मरीचि स्त्री पुंसयोर दीधिति स्त्रियाम इति अमरः, ऐसा अमर कोश में भी कहा गया है। और फिर पिंगः, पिंग का मतलब होता है कडार कपिला पिंग पिसंगौ कद्रु पिंगलौ इति अमरः, ऐसा बताया गया। और इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा और अनुप्रास अलंकार है। और धवल कांति मुनि शीर्षा पिंगल प्रभा जटावहन तुषार मंडिताधिकाशु उत्पन्ना विपाकेन पिंगल वर्णा लताधारेन गिरिराजो हिमालय इव शुशुभे। इस प्रकार से हम लोगों ने आज 3 श्लोकों को पढ़ लिया है। आगे जो है इस
आगे आने वाले जो श्लोक है, इसमें इनकी जो वर्णन किया गया है ना, इनका जो वर्णन किया गया है बलराम के साथ में इनकी उपमा की गई है। तो इस श्लोक को 6 नंबर के श्लोक को हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज समय काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो आज अपनी वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। क्यों? क्योंकि देखिए 3 ही पढ़ पाते हैं हम लोग श्लोक, काफ़ी लंबा समय हो जाता है, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए ये भी बहुत डर रहता है, फिर भी हमारी वीडियो सबसे लंबी ही होती जाती है। तो क्या करते हैं, ऐसे अगर हम 3-3 श्लोकों को पढ़ेंगे तो एक दिन क्या रहेगा कि हम लोग श्लोकों को कवर कर लेंगे जल्दी से जल्दी। क्या करेंगे 20-25 दिन में हम लोग जो ये हमारी शिशुपाल वध है इसको हम लोग पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद में कोई अगला पढ़ेंगे, तब तक के लिए इसको हम पढ़ते हैं। प्रारंभ हुआ है, धीरे-धीरे अब समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 6 कम हो गए हैं, तो फिर इसके बाद में इसकी प्रश्नोत्तरी जो बहुत ही ख़ास रहती है हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो इसलिए प्रश्नोत्तरी से पहले उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी रहता है। जब हम पढ़े रहेंगे तब प्रश्नोत्तरी भी समझ में आएगी, ऐसी अन्यथा की स्थिति में प्रश्नोत्तरी भी हमको क्या रहती है, समझ में नहीं आती। और जो चीज़ समझ में नहीं आती बंधु, वो चीज़ को हम हल भी नहीं कर पाते हैं। तो आज वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसके डर से हम वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगली कक्षाओं में, तब तक के लिए नमो नमः मित्रों।